हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार हुजूर ने सत्संग में फरमाया कि योगियों, ज्ञानियों, विद्वानों, पंडितों, तप करने वालों का मन बस में नहीं आता। देखो, मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ का गुरु था। जब एक राजा का देहांत हुआ तो मच्छिंद्र नाथ के दिल में इच्छा हुई कि राज सुख भोगना चाहिए। इसलिए उसने अपने जिस्म को तो कहीं छिपा दिया और अपनी रूह को उस मुर्दा जिस्म में दाखिल कर दिया और लगा रंग रलियां मनाने, क्योंकि उसको डर था कि गोरखनाथ उसको आकर ना ले जाए। इसलिए हुक्म दिया कि मेरे राज में कोई योगी या साधु ना आने पाए। कई साल तक भोग विलास करता रहा। आखिरकार गोरखनाथ को इसका पता लगा और वह रागियों में शामिल होकर दरबार में पहुंचा और राग गाने के बहाने से बोला, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। इसको सुनकर मच्छंदर की रूह उस जिस्म को छोड़कर अपने असली जिस्म में आ गई। मतलब यह है कि योगियों के भी मन बस में न आया। अगर मन बस में आया तो शब्द का रस लेकर आया। गुरु प्यारी साध संगत जी, 14 अप्रैल 1945 को कई अफसर आए हुए थे। हुजूर ने कबीर साहिब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़वा कर अर्थ किया। सहस्त्र दल कमल को भी 12 दल का कमल कहते हैं। 16 अप्रैल 1945 की शाम को सत्संग में यहाँ के आसपास के साधु व महंत भी शामिल थे और उनको स्वामी जी की वाणी में से नाम निर्णय और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नावे सब भरम भुलानी सुनाया गया और मुसलमानों को तुलसी साहिब का शब्द दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पढ़कर बताया गया कि असली मस्जिद इंसान का शरीर है जो खुदा ने खुद बनाया और जिसमें खुदा रहता है। इंसान का मन अगर दुनिया के भोग विलास से पाक है और संसार का मोह नहीं है तो जरूर खुदा का नूर दिल में आएगा। विरह का शब्द है जिससे यह जाहिर होता है कि खुदा रोने से मिलता है। जैसा कि कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर हंसना छोड़ दे रोने से कर चित, बिना रोए नहीं पाई ये परम प्यार मित। हंस हंस कंत ना पाया जिन पाया तिन रोए, हंसी खेली जो पिया मिले कौन दुहागन होए। ऐसा ही मौलाना रूम ने कहा है, जोर रा बगुजार जारी रा बागीर, रहम सुवे जारी आयद ए फकीर। अर्थात ए साधु, तू अहंकार को छोड़कर फरियाद व पुकार पर जोर दे, क्योंकि दया मेहर फरियाद व पुकार की ओर ही जाती है। 20 अप्रैल 1945 को सुबह 7 बजे हुजूर रैया से 3 मील को परे शीशम के वृक्षों को देखने गए, जिनको लंगर में ईंधन के लिए खरीदना स्वीकार कर लिया था। वहां कार से उतरकर एक छोटी सी नहर के किनारे किनारे 1 मील चलना पड़ा, जो कि रतनगढ़ गांव के पास है। वहां से आकर शाम को 6 बजे सत्संग हुआ, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि महात्मा ज़बान का स्वाद नहीं देखा करते। एक मुसलमान फकीर एबटाबाद के बाजार में जा रहा था। सामने से एक व्यक्ति बोतल में कोई शरबत सा लाता दिखाई दिया। फकीर ने कहा, ला दे बोतल। वह बोला, इसमें तो तेजाब है, मगर महात्मा उसको गट गट पी गया। वह व्यक्ति भागा कि अब यह मरेगा और मुझको फांसी दी जाएगी। मगर दूसरे दिन देखा तो वह फकीर बाजार में बिल्कुल चंगा भला फिर रहा था। जैसे मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, ओलिया रा नदारद ऊँ जिया गर खूरद ऊँ जहरे कातिल रा आया। अर्थात ओलिया खुदा का बंदा
यदि जहर भी खा ले तो वह उसको हानि नहीं पहुंचाता। आगे लिखी चिट्ठी नकल के योग्य है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। 31 मार्च 1945। हुजूर के चरण कमलों में सिर धरकर राधा स्वामी। अंदरूनी हाल यह है कि अंधेरे का सफ़र ख़त्म हो गया है। एक रोज़ कंवल के पीछे चांद की रोशनी दिखाई दी और उसके बाद एक औरत दिखाई दी। मालूम नहीं कौन थी। उसकी फौज, सामान, लश्कर की कोई गिनती ना थी और जहाँ तक नज़र जाती थी साज व सामान ही नज़र आता था और उसके पाँव में बहुत से आदमी मत्था टेकते थे। मुझे भी मन ने धोखा दिया, लेकिन उसने मुझे मत्था टेकने नहीं दिया। अब बहुत अच्छी और सुंदर फुलवाड़ी दिखाई देती है जिसमें हजारों किस्म के फल लगे हैं। क्या फल है यह मालूम नहीं है। एक जगह पानी ही पानी नजर आता है, उसमें स्नान भी किया है। अर्जीनामा लिखने का खास मतलब यह है कि हुजूर का स्वरूप खड़ा नहीं होता और मन धोखा देता है। बहुत सी शक्लें हुजूर से मिलती जुलती सामने खड़ी कर देता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।